पहले सर्विस के लिए आ चुकी है नावपारा मान के खिलाड़ी रुचिता के कोर्ट पर। देखते हैं पहला अंक कौन अर्जित कर पाती है, क्या नावपारा मान अर्जित कर पाती है या फिर रुचिता अर्जित कर पाती है। पहला अंक का अच्छा खासा महत्व रहता है, एक शुभ माना जाता है, सगुन माना जाता है। अपने कद के हिसाब से पॉइंट बनाया है उस खिलाड़ी ने। 4 से खाता खोला है रुचिता ने। 4 विरुद्ध 1 के बीच ये मैच यहाँ पर जारी है। शुरुआती क्षण है, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। शुरुआती क्षण में कोई भी भविष्यवाणी करना कठिन है। हल्की सी का उत्साह वर्धन हो जाता है, इसलिए ताली जोरदार बजाएं। आइए फिर से हमारी बात को नहीं मानते हुए भी हमारे जो अतिथि है जिन्होंने 4000 रुपए लेकर के चतुर्थी नाम दे रहे हैं, उनकी तो आप सुने। इनका कहना है करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और कार्यक्रम के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। और किसी के कहने पर कोई ताली नहीं बजाता है तो हमारे रामदेव बाबा कहते हैं कि जो किसी के कहने पर ताली नहीं बजाता है तो उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ता है। और घर घर ताली जाकर के कौन बजाता है उसको मेरे से ज्यादा भली भांति आप जानते हैं, आप समझते हैं। इसलिए आप ताली नहीं बजाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम मान लेंगे कि आप लोग अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएंगे। अब सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर। और इस बीच खेल यहाँ पर जारी है, फिर से खेल प्रारंभ। सर्विस के लिए आ चुकी है रुचिता के मैदान पर, रुचिता के कोर्ट पर, रुचिता के पाले पर सर्विस करता हुआ नावपारा मान के खिलाड़ी। अब ये अग्नि परीक्षा है, इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फाइनल पर पहुंचता है ये देखने वाली बात है। अब तक के सभी टीमें अच्छी लग रही है। क्या ये रेड सुपर रेड लेकर के वापस जाएंगे? इसकी सबकी निगाहें इस खिलाड़ी पर। देखते हैं क्या कर पाते हैं। हाथी की तरह मत वाला चाल चलते हुए ये खिलाड़ी, किसी तरह से कोई कमी नहीं इस खिलाड़ी में। जहां तक ताकत का सवाल है, जहां तक नजाकत का सवाल है, सब कुछ भरा हुआ है इस खिलाड़ी में रुचिता का। वापस अपने खेमे पर रुचिता 11 और नावपारा 2 के स्कोर से आगे निकल चुकी है रुचिता। बहुत कुछ करना होगा नावपारा को। और एक और पॉइंट रुचिता। बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन यहाँ पर। दूसरा सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल में फाइनल की ओर अग्रसर पूरी तरह से हो चुकी है। विरोधी खिलाड़ी जो भी खेले जा रहे हैं उस खिलाड़ियों का इंतजार करते हुए बासरपाली के खिलाड़ी फाइनल में। और ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल का पहला हाफ यहाँ पर जारी है। देखते हैं पहले हाफ में कौन ज्यादा बढ़त ले पाता है। हालांकि अभी तक के बोर्ड ये कह रहा है कि रुचिता बढ़त ले लेगा। 3 के स्कोर पर नावपारा ये अंक निश्चित रूप से संजीवनी का काम करेगा।
इस अंक के सहारे और अंकों की ओर जा सकती है नाव पारा पांड। फिर से उनके मोटे कद के खिलाड़ी को अमूमन ये देखा जाता है कि मोटे खिलाड़ी ज्यादा चंचल नहीं हो पाते हैं और ज्यादा पॉइंट नहीं बना पाते हैं, खेल में उतना ज्यादा दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी का खिलाड़ी रेड करते हुए रुचिता के खिलाड़ी अब किसका जरूरत है नाव पारा के खिलाड़ी को, और रुचिता में आप ऑलरेडी बढ़त बढ़ा चुकी है अपनी टीम के लिए। धीरे धीरे वापस आना होगा, अन्यथा बिल्कुल बच जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक का आवाज। 13 के स्कोर पर रुचिता और 4 के स्कोर पर नाव पारा। देखते हैं इस 13 के स्कोर को और कितना बढ़ा पाते हैं खिलाड़ी, या 13 के स्कोर को और कितना लंबा खींच पाते हैं। और यहाँ पर लंबा खींचने के लिए बल्कि करना होगा, और करना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ करना होगा। यदि मैच में बने रहेंगे तो 5 खिलाड़ी का समूह रेड करता हुआ फिर से मत वाला हाथी की तरह अपने पैर को रोकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जाता हुआ मस्त हाथी जिसको कहते हैं, जो मतवाली चाल की तरह चलता है उसी तरह से चलता हुआ ये रुचिता का खिलाड़ी न केवल ताकत बल्कि नजाकत में भी माहिर माना जाता है। खिलाड़ी वापस अपने कोर्ट पर। टिक टिक की आवाज ये बता रही है कि इस खिलाड़ी को तुरंत वापस अपने खेमे पर जाना होगा। आइए पहला एक जाने माने खिलाड़ी और जाने माने टीम के रूप में जाने जाते हैं। और इस तरह से देखा कई सालों से यदि कोरोना पीरियड को छोड़ दे तो प्रतियोगिता करते आ रही है, उसी तरह से रुचिता भी हर साल टूर्नामेंट करते आई है। और पिछले साल का जो टूर्नामेंट हुआ था वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक हुआ था, जिसमें राज्य स्तर के नामी ग्रामी खिलाड़ी रुचिता के पावन धरती पर आकर के अपना गला अपना कौशल दिखाने में कामयाब हुए थे। वापस अपने कोर्ट पर एक खिलाड़ी रुचिता के कोर्ट पर रेड करता हुआ 5 नंबर के खिलाड़ी टैकल करने में, और 5 नंबर के खिलाड़ी को 5 नंबर के खिलाड़ी टैकल करना चाह रहा है। देखते हैं कि दोनों खिलाड़ी के किस्मत क्या हो पाता है नहीं हो पाता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैच काफी रोमांचक हो चुका है, सुंदर मैच 4 और 14 के बीच में। और फिर से एक बार ऊंचे पूरे मोटे कद के खिलाड़ी अभी तक इस खिलाड़ी को टैकल नहीं कर पाए हैं। सेमीफाइनल में तो कम से कम टैकल नहीं कर पाए हैं। देखते हैं टैकल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि इस टैकल कर लेंगे तो मेरे द्वारा 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा नाव पारा के खिलाड़ियों को, यदि इस खिलाड़ी को टैकल कर लेंगे तो। बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है 14 और 4 के स्कोर पर। धीरे धीरे वापस टिक टिक की आवाज कह रही है कि आपको वापस अपने कोर्ट पर जाना होगा, और वापस गए अपने कोर्ट पर। सुंदर खेल का प्रदर्शन। दूसरे आपका खेल अभी अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो जोश और जो जुनून और जो जज्बा होना चाहिए वो सेमीफाइनल में दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि मैच करीब करीब एक तरफा हो गया होगा, क्योंकि पहले के मैचों में एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। यदि इस खिलाड़ी को टैकल कर लेंगे तो 200 रुपए इनाम बजेड़ा के पूर्व सरपंच साहब के द्वारा 200 रुपए का इनाम, और मेरी ओर से 100 रुपए का इनाम। इस तरह से 300 रुपए का इनाम। बबलू पटेल गोरा की तरफ से इनामी घोषणा है। ये घोषणा कर रहा है कि यदि कोई खिलाड़ी सुपर रेड करता है तो 100 रुपए करने का इनाम यदि कोई खिलाड़ी सुपर रेड करते हैं तो। धन्यवाद बबलू डीजे। आपका डीजे बिना चालू करे बजना शुरू कर दे। और 300 रुपए का हकदार बन गए हैं
नावपारा के खिलाड़ी छवि नायक की तरफ से 100 रुपया और सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब राजन पटेल की तरफ से 200 रुपए का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजन पटेल जी सरपंच। उनके जो मुख्य रेडर है वो रेडर नहीं है, उनके अनुपस्थिति में किस तरह से रेड कर पाते हैं नावपारा के खिलाड़ी, किस तरह से दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं। और 15 और 6 के स्कोर पर उनके जो खिलाड़ी थे वो ज्यादा समय तक रोक नहीं पाए। नावपारा के खिलाड़ी यदि ज्यादा समय तक रोक पाते तो हो सकता है उनको मौका मिलता पॉइंट बनाने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि नामी ग्रामी खिलाड़ी जो अपने लिए और अपने टीम के लिए पॉइंट बनाते हैं उसको जल्दी से वापस बुला लिए हैं। पिछले दफा रोक लिए गए थे, टैकल कर लिए गए थे, क्या अभी टैकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नामी घोषणा का भी इंतजार है। कामयाब होते जा रहे हैं नावपारा के खिलाड़ी। 8 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अब जान आ चुका है इस मैच में, जान आ चुका है। 8 के स्कोर पर पहुंच चुकी है नावपारा को। नावपारा को इस तरह से मैच में बने रहने के लिए पॉइंट बनाना होगा, चाहे सुपर के मामला हो चाहे टैकल के मामला हो, दोनों विधा में पॉइंट बनाना होगा। बबलू डीजे नगद इनाम करण सरपंच के द्वारा। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन। सुपर टैकल ऑन है, यहाँ पर 3 खिलाड़ी शेष हैं, देखते हैं सुपर टैकल का। रखना होगा इन खिलाड़ियों को, नावपारा के खिलाड़ियों को जोश के साथ होश भी रखना होगा। यदि पाला उड़ा लेते हैं तो 15 अंक का जो स्कोर है उसको पाटने में सफल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जोश और होश दोनों का मुकाबला बराबर करना होगा। केवल जोश से काम नहीं चलेगा, नहीं होश से काम चलेगा, दोनों का समावेश बराबर बराबर करना होगा। एक अच्छी मौका है नावपारा को कि उस मैच में वापस आए। सेमीफाइनल का एक मैच चल रही है, देखते हैं निर्णायक महोदय का निर्णय क्या कहता है। इसके रेड रेडर को आउट दिया गया है, केवल एक खिलाड़ी शेष है। यदि इस खिलाड़ी को आउट कर लेंगे तो उत्साही कार्यकर्ताओं का एक बार फिर, और लगता है 2 बार जो कच्चा खा गए हैं उसका कसक अभी भी बाकी है। पहले जिस तरह से मतवाला हाथी की तरह घुस जाते थे, निकल जाते थे, ऐसा आप निकल पाना मुश्किल नहीं है। इनकी कमजोरी को बहुत हद तक के नावपारा मान के खिलाड़ी ने पकड़ लिया है, इसलिए सोच समझ के अपना रेड के लिए जा रहे हैं। ये टिक टिक की आवाज ये साबित कर रही है कि खिलाड़ी को वापस जाना होगा। और चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी 3 नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत अच्छा डांस के मुद्रा में डांस करता हुआ, बहुत बड़े सुंदर खेल फासला। देखते हैं इस खिलाड़ी को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। यदि रोक पाते हैं तो आगे के लिए उनका संघर्ष थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। मोटे कद के खिलाड़ी के द्वारा अभी भी क्रॉस लाइन पार नहीं कर पाए हैं। क्रॉस लाइन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये देखना है। क्या इसको टैकल कर पाते हैं?